शादी भी नहीं हुई। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों से एक दिलचस्प और साथ ही गंभीर खबर सामने आई। पौड़ी जिले में एक युवक अपनी समस्या को लेकर डीएम के सामने पहुंचा और अपनी मासूम बात को रखा। जी हां, मासूम इसलिए, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। यह सुनते ही दोस्तों डीएम समेत वहां मौजूद पूरा स्टाफ हंस पड़ा, ठहाके जोर से लगे। लेकिन इस हल्के फुल्के पल के पीछे छुपा है पहाड़ों का वो बड़ा संकट जिसे शायद कोई देख नहीं रहा। उसी संकट के बारे में आपको बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके घर, आपके आसपास, आपके युवा, आपके भाई बंधु, कोई ना कोई जरूर इस समस्या से जूझ रहा होगा, इस बड़े संकट से जूझ रहा होगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि इस खबर को आप देखिएगा ही नहीं, दिखाइएगा भी। शायद कहीं पर यह हंसी ठिठोली का मंच बन जाए, लेकिन एक गंभीर समस्या इसके पीछे छिपी हुई है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो अपने पहाड़ पर संकट तमाम है बल, लेकिन इन सब संकटों के ऊपर सब पर भारी एक महासंकट है। मैं आपको उस महासंकट के बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर जरा देखिए। नहीं आ रहा है, आपको गांव में नहीं आ रहा है। खर्चा ही है मेरा, उसमें नहीं आ रहा, मकान में नहीं है, बहुत परेशान हूं। बाकी राशन मिल रही है और बिजली भी है और फिर मकान भी अलग, शादी भी नहीं हुई। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी जिले की अधिकारी हैं जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से उनका वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फरियादी अपनी समस्या को लेकर डीएम के सामने पहुंचता है और अपनी बात रखता है। बातचीत के दौरान जब पानी की समस्या का जिक्र होता है तो उसी क्रम में फरियादी बड़ी मासूमियत से कह देता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। यह सुनते ही डीएम स्वाति भदौरिया और वहां मौजूद पूरा स्टाफ खिलखिलाकर हंस पड़ता है। देखिए ना। आपके घर पे नहीं आ रहा है, आपको गांव में नहीं आ रहा है। खर्चा ही है मेरा, उसमें नहीं आ रहा, मकान में नहीं है, बहुत परेशान हूं। बाकी राशन मिल रही है और बिजली भी है और फिर मकान भी अलग, शादी भी नहीं हुई। दोस्तों, ये फरियादी की इस मासूम बात ने माहौल को हल्का कर दिया और वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लगी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दूसरे पहलू को देखिए। एक और खबर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से, ग्रामीण इलाकों से आती ही रहती है। कुछ वक्त पहले से ये दौड़ पड़ी है, दौड़ती जा रही है, और वो ये कि जैसा डीएम के सामने एक फरियादी ने कहा ना, शादी नहीं हो रही है, वैसा ही कई ग्रामीण इलाकों के युवा भी कह रहे हैं, साहब दुल्हन नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है। उम्र चली जा रही है लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, शादी, उत्तराखंड के लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही है बल? क्या है कारण? आप लोग तो वैसे जानते ही होंगे, उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड में जो रह रहे हैं। लेकिन चलिए मैं बताता हूं उनकी कुछ समस्याएं जो अक्सर वो बातचीत में बताते हैं या कहते हैं आपको। दोस्तों, उत्तराखंड में क्या कुमाऊं और क्या अपना गढ़वाल, हर जगह एक जैसा हाल। राज्य के पर्वतीय जिलों में रहने वाले लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। दरअसल लड़कियां दोस्तों पहाड़ में रहने वाले लड़कों के साथ ग्रामीण परिवेश में जीवन नहीं बिताना चाह रही हैं। उनकी ख्वाहिश है कि देहरादून में, हल्द्वानी में या फिर दिल्ली जैसे शहरों में जाकर बसें साहब, तभी शादी होगी। लड़कियां चाहती हैं दोस्तों, ये कहा जाता है बार बार, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी शादी हो चुकी, लेकिन जिन लड़कों की शादी है होनी है, जो लड़के कतार में हैं, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सवालों का सामना करना पड़ता है जो मैं बताने जा रहा हूं। लड़कियां चाहती हैं कि लड़के का शहर में अपना घर हो, अच्छी नौकरी हो, कोई अच्छा कारोबार हो, नौकरी नहीं तो
वहीं लड़कियों के माता पिता भी बेटी के भविष्य के लिए सोचते हुए उनकी इस डिमांड के अनुसार ही रिश्ते ढूंढ रहे हैं, गढ़ रहे हैं और पहाड़ के लड़कों को दरकिनार कर रहे हैं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अच्छे स्कूल ना होना, रोड कनेक्टिविटी, इस तरह की हजारों समस्याएं होंगी आपके सामने। वहीं लड़के खेती बाड़ी में अपने परिवार का हाथ बटाते हैं, उनके लिए शादी के बाद शहर में बसना मुश्किल होता है। किसी कारणवश वे चले भी जाते हैं तो इससे पहाड़ों में पलायन को बल मिलता है। दोस्तों, अपने उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों का यही हाल है। यही वहां के लड़के या लड़के वाले कहते दिखाई देते हैं कि उनके लिए कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन लड़की वालों की डिमांड सरकारी नौकरी, मैदानी इलाकों में घर या जमीन का होना जरूरी है, तभी शादी होगी। यहां के ज्यादातर युवा दोस्तों पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। वो अपने गांव में रहकर ही स्वरोजगार, खेतीबाड़ी आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन कर भी रहे हैं और कुछ तो अच्छा भी कमा रहे हैं और सुकून की जिंदगी रह रहे हैं। लेकिन लड़कियों को गांव नहीं भाता वाला, मजबूरी हो गई लड़कों की भी कि शादी करनी है तो आपको पलायन करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में योजना चलाएगी दगड़ियों सरकार इस समस्या के लिए भी देखना, निपटाने के लिए। ज्यादातर विवाह योग्य लड़के 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं। दोस्तों, लड़की पक्ष की तरफ से रखी गई तमाम शर्तों के सामने लड़कों के कोई और गुण मायने नहीं रखते। बल इधर दोस्तों कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा की कमी है, अभाव है। उनके बच्चे भी गांव में काश्तकारी करते हैं, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़कियां उनके गांव नहीं आना चाहती। वैसे दोस्तों, वो याद होगा ना आपको, कुछ पुराने और बड़े लोग अगर मेरी इस खबर को मुझे देखते हैं तो वो समझ पाएंगे कि पुराने वक्त में क्या होता था। पुराने क्या भी, हाल के कुछ वक्त पहले तक की तस्वीर। रिश्तेदारों के माध्यम से शादियां हो जाती थी, लेकिन अब पहाड़ों में लड़कों को दुल्हन मिलना मुश्किल हो गया। कोई भी लड़की अब गांव का परिवेश अपनाना नहीं चाहती है। ऐसा ही नज़ारा तब देखने को मिला जब स्वाति भदौरिया जो डीएम है पौड़ी की, उनके सामने एक युवक अपनी समस्या को लेकर आया। तभी उसने बात भी कह दी कि शादी नहीं हुई है। फरियादी ने की शादी की बात तो हंस पड़ा डीएम और डीएम का पूरा स्टाफ। आपके घर पे नहीं आ रहे हैं या पूरे गांव में नहीं आ रहे हैं? घर पे ही है, मेरा अलग कनेक्शन है, उसमें नहीं आ रहा, मकान में नहीं है, बहुत परेशान हूं। वर्क की राशन मिल रही है और बिजली भी है और फिर मकान भी अलग बना, बस शादी भी नहीं हुई। दोस्तों, मौजूदा समय में उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क का न होना, शिक्षा की बेहतर सुविधा न होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का होना और इसके कारण है कि लड़कों की शादी न होना। पहाड़ों में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत होती है। कई बार देखा, मामले भी मुंह चिढ़ाने वाले हैं। ऐसे में लड़कियां पहाड़ में जीवन यापन करना कतई नहीं चाहती। आर्थिक रूप से सामान्य परिवार का विवाह योग्य कुंवारा लड़का अब पहाड़ के परिवारों की जिम्मेदारी बनता जा रहा है। ऐसे समय में अगर पहाड़ के सामान्य घरों से आने वाले लोग लड़की वालों की मांग को ध्यान में रखकर कर्ज लेकर या फिर अपनी पहाड़ की जमीनों को महानगरों के बिल्डरों को बेचकर हल्द्वानी, देहरादून या दिल्ली आदि ऐसे शहरों में जमीन खरीद लेते हैं, घर बसा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, तो पलायन तो हो ही गया ना। बल पहाड़ से जुड़ाव रहा कहां? अब समस्या ये लड़कियों की है या लड़कों की है? लड़कियां अपने लिए बेहतर चाहती हैं, लड़के अपने लिए दुल्हन चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। उम्र चलती जा रही है। दोस्तों, ये बात तो बहुत पुरानी हो चली है, काफी समय से ये चल रहा है। कई जिलों में जो संख्या है कुंवारे लड़कों की वो बढ़ती जा रही है, लड़कियां मिल नहीं रही। सीमावर्ती क्षेत्र जो है नेपाल से शादी करने को मजबूर हैं वो ग्रामीण इलाके के लोग। लेकिन आज जब पौड़ी की डीएम स्वाति भदौरिया के सामने एक युवक ने, एक फरियादी ने इस बात का जिक्र कर दिया तो मन में आया कि इस समस्या को आपको बता दूं, आप भी बता पाएं इसका समाधान क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कि उत्तराखंड अपनी देवभूमि, सबसे प्यारी सब चीज़ें, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की बेटियाँ वो चाहती हैं कि वो शहरी इलाकों में बसे, शहरी इलाकों में उनकी शादी हो। तो फिर पहाड़ तो खत्म ही हो जाएंगे, पहाड़ में रहेगा कौन? बल खेती बाड़ी पहले से बंद कर दी है महिलाओं ने,
कुछ जंगली जानवरों ने चौपट कर दिया, कुछ इच्छा शक्ति हमारी खत्म हो गई, और उसके बाद अब शादी नहीं हो पा रही लड़कों की, इसलिए क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में लड़की रहना नहीं चाहती हैं। अब रील का दौर है, रियल में कोई विश्वास नहीं करता दोस्तों। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे खबर को लेकर और इस महासंकट को लेकर? आज के दौर में अभी छोटा छोटा है तो आपको महासंकट नहीं लग रहा होगा बल, लेकिन आने वाले वक्त में देखिएगा यही संकट इतना बड़ा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। हाँ, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की नहीं, अविवाहित लड़कों की। बड़ा विकट संकट है, बड़ा महासंकट है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं, कोई समाधान हो, कोई सोल्यूशन हो कि अपना उत्तराखंड भी नहीं छूटे, अपने बेटों की और भाइयों की शादियां भी हो जाए और बहनें भी नाराज ना हो, बेटियां भी नाराज ना हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। शादी भी नहीं हुई। शादी